Hello children, today we will learn class 3 EVS chapter number 19, Our Friends. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. क्लास में बच्चों को अचानक से टक ऐसी आवाज़ सुनाई दी और वो startled मीन्स चौंकना, वो आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। और वो आवाज़ कहाँ से आई थी? वो आवाज़ आई थी सीलिंग फैन से। सीलिंग फैन मीन्स छत के साथ जो फैन लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं सीलिंग फैन। Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. तभी कल्याणी जोर से चिल्लाई और बोली कि देखो देखो, उस बर्ड को चोट लगी है। पीटर ने तुरंत उस बर्ड को उठाया। उस बर्ड को पेन हो रहा था। See here in this picture, you can see a bird in Peter's hand. Navjot and Harbhajan quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. नवजोत और हरभजन एक बाउल के अंदर पानी लेकर आए। पीटर ने प्यार से उस बर्ड की पीठ थपथपाई। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। उन्होंने वो बाउल बर्ड की बीक यानी कि जो चोंच होती है उसके पास पकड़ा। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। उस बर्ड ने थोड़ा पानी पिया और उसके बाद वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने सभी को पीछे हटने के लिए कहा। They noticed that the bird was trying to fly. उन्होंने देखा कि वो बर्ड उड़ने की कोशिश कर रहा था। In a while, the bird flew away. और तुरंत ही वो बर्ड उड़ गया। Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. दूसरे दिन क्लासरूम में बच्चों ने देखा कि एक बर्ड उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. बच्चों ने ये देखने की कोशिश की क्या ये वही बर्ड था जिसे अगले दिन फैन की वजह से चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। बच्चों ने तुरंत ही फैन बंद कर दिया और उन्होंने देखा कि ये वही बर्ड था, इसलिए वो क्लैपिंग करने लगे। रिकलेक्ट एंड राइट। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स, हमने जो बच्चों की और उस बर्ड की स्टोरी पढ़ी उसके बारे में यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आपको उन्हें उस स्टोरी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर में रखना है। सो विच इज़ द फर्स्ट सेंटेंस? The bird hurt itself with the fan. सबसे पहले बर्ड को फैन से चोट लगी थी। Then second is नवजोत and हरभजन quickly brought water in a bowl. बाद में नवजोत और हरभजन बाउल के अंदर पानी लेकर आए। Then third is Peter lovingly patted the bird. बाद में पीटर ने उस बर्ड की प्यार से पीठ थपथपाई। Then next is the bird flew away. बर्ड वहाँ से उड़ गया। And last sentence is The children saw a bird circling in the classroom. बच्चों ने उसी बर्ड को क्लास में चक्कर लगाते हुए देखा। Shankar's cat. Now we will learn about Shankar's cat. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. शंकर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी कैट ने 4 किटन्स को जन्म दिया था। किटन्स क्या होता है? किटन्स मीन्स कैट के बच्चे। He started spending his free time with them. शंकर अपना सारा फ्री टाइम उन किटन्स के साथ स्पेंड करता था। One morning, शंकर was woke up by the cat's cry. एक दिन सुबह उस कैट के रोने की आवाज़ सुनकर शंकर नींद से जाग गया। He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. शंकर नींद से जागने के बाद दौड़कर कोर्टयार्ड में गया और वहाँ उसने देखा कि कैट रो रही थी और अपने 3 किटन्स को पकड़ कर बैठी थी। One of the kittens was missing. 4 किटन्स में से एक किटन वहाँ पर नहीं था। He went outside and found मालिनी petting a kitten. शंकर बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी उस एक किटन के साथ खेल रही थी और उसकी पीठ थपथपा रही थी। शंकर called मालिनी into his courtyard. मालिनी saw the cat crying for her kitten. शंकर ने मालिनी को कोर्टयार्ड में बुलाया तो मालिनी ने देखा कि उसकी जो कैट है वो अपने किटन के लिए रो रही थी। What do you think मालिनी would have done? कैट को रोते हुए देखकर मालिनी ने क्या किया होगा? मालिनी वुड हैव रिटर्न किटन टू द कैट. मालिनी ने वो किटन कैट को वापस कर दिया होगा। हाउ डज अ कैट साउंड? कैट का साउंड कैसा होता है? अ कैट साउंड्स म्याऊ. विच एनिमल डू यू लाइक? वाई? आपको कौन सा एनिमल पसंद है और क्यों पसंद है? आई लाइक डॉग बिकॉज इट गार्ड्स अवर हाउस. मुझे डॉग पसंद है क्योंकि वो हमारे घर की रखवाली करता है। मीनू's काऊ. मीनू हैज़ अ काऊ, हर नेम इज़ गंगा. मीनू के पास एक काऊ यानी कि गाय है, उसका नाम है गंगा. मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली. मीनू रोज गंगा को घास चराने के लिए खेतों में लेकर जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट गंगा एंड हर्ट हर लेग. एक दिन एक स्कूटर ने गंगा को ठोकर मारी और उसके पैर को चोट लग गई। द वुंड वॉज ब्लीडिंग.
जहाँ गंगा को चोट लगी थी वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा था। थिंक एंड टेल, वॉट वुड पीपल इन मीनूस फैमिली डू? अब मीनू की फैमिली के लोग क्या करेंगे? दे वुड वॉश द वुंड विथ वाटर एंड अप्लाई सम मेडिसिन। वो गंगा के घाव को पानी से साफ करेंगे और उसके ऊपर कुछ मेडिसिन लगाएंगे। लुक एंड राइट, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। यहाँ पर ये जो है ये है चंदू धोबी और ये है उसका डोंकी। चंदू धोबी अपने डोंकी की बहुत अच्छे से देखभाल करता है और डोंकी भी चंदू का बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। Here 4 pictures are given. Observe them and write what does Chandu do for his donkey. See the first picture. What is he doing? First picture में चंदू धोबी क्या कर रहा है? चंदू baths his donkey. वो उसे नहलाता है। In the second picture, what is he doing? चंदू gives him grass to eat. वो उसे खाने के लिए घास देता है। See the third picture. चंदू gives him water to drink. चंदू अपने डोंकी को पीने के लिए पानी देता है। एंड सी द लास्ट पिक्चर, चंदू डेकोरेट्स हिज डोंकी विथ फ्लावर्स। वो अपने डोंकी को फ्लावर से डेकोरेट करता है। थिंक एंड राइट, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन? आपके घर पर या आपके पड़ोस में किसी के घर पर कोई पेट एनिमल है? कौन सा एनिमल है वो आपको लिखना है। सो आई विल राइट हियर, येस आई हैव अ पेट डॉग। मेरे पास एक पेट डॉग है। Students, here you can write your own answers. What name have you given to your pet? आपका जो भी पेट एनिमल है उसका नाम क्या है? My pet dog's name is Joy. What do you do when your pet is hungry? जब आपका पेट यानी कि आपका पालतू जानवर hungry means भूखा होता है तब आप क्या करते हैं? I give my dog biscuits and meat. मैं मेरे डॉग को खाने के लिए बिस्किट्स और मीट देती हूँ। टीज्ड बाय समवन, अगर कोई उसे परेशान करता है या छेड़ता है तब आप क्या करते हो? आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग। जो भी मेरे डॉग को परेशान करता है मैं उन्हें कहती हूँ कि उसे परेशान नहीं करना है। वेन योर पेट गेट्स हर्ट, जब आपके पेट एनिमल को चोट लगती है तब आप क्या करते हैं? आई टेक माई डॉग टू वेटरनरी डॉक्टर। अगर मेरे डॉग को चोट लगती है तो मैं उसे वेटरनरी डॉक्टर मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाती हूँ। When your pet is feeling hot or cold, I wrap my dog in a blanket in cold weather. Many people keep some pets at home. They look after them too. In the table below are the names of such animals. Complete the table. बहुत से लोग अपने घर पर पेट एनिमल्स रखते हैं तो यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया है। इसमें कुछ पेट एनिमल्स के नेम्स दिए हैं। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। In the first column we have to write name of the animal and in the second column we have to write why do we keep them. फर्स्ट कॉलम में हमें एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं और सेकंड कॉलम में हम उन्हें क्यों रखते हैं वो लिखना है। फर्स्ट नेम इज रिटन हियर डॉग। वाई डू वी कीप डॉग, हम डॉग को क्यों रखते हैं? बिकॉज इट गार्ड्स अवर हाउस। इन द सेकंड कॉलम नेम ऑफ द एनिमल इज नॉट रिटन बट द रीजन इज रिटन दैट वाई डू वी कीप इट एंड वॉट इज द रीजन, इट गिव्स मिल्क। मिल्क के लिए हम कौन से एनिमल को रखते हैं? हियर यू कैन राइट काऊ और बफेल ऑल्सो। थर्ड वन में भी एनिमल का नाम नहीं लिखा है बट उसका रीज़न यहाँ पे दिया है, इट पुल्स द कार्ट, जो कार्ट को खींचता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉर्स। नेक्स्ट इज कैट, वी कीप कैट बिकॉज वी लव इट। देन नेक्स्ट इज हैन, हम हमारे घर पर हैन को क्यों रखते हैं? बिकॉज इट गिव्स एग्स। नेक्स्ट इज फिश, बिकॉज इट इज ईटन, क्योंकि हम उन्हें खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एनिमल का नेम नहीं दिया है बट रीज़न दिया है, वी लव इट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैबिट। नेक्स्ट इज हनी बी, इट गिव्स हनी, हनी बी हमें हनी देती है। इन द नेक्स्ट आई विल राइट कैमल, इट ऑल्सो पुल्स द कार्ट। बर्ड बाथ, टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। आपको इस तरह का एक अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ बर्तन लेना है, उसे आपको रस्सी से इस तरह से बांध देना है और किसी पेड़ पर या किसी जगह पर इस तरह से ऊपर टांग देना है। pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. उसमें आपको थोड़ा पानी डालना है। pour water in it every day. observe which birds come to drink water. उसमें आपको रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन से बर्ड्स वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं।
Like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. जिस तरह से ह्यूमंस मीन्स इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। ऐसी और भी चीज़ें हैं कि जिसकी ज़रूरत एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को होती है। तो जो चीज़ें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट वन आई विल राइट हियर एयर। एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे बोथ नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए दोनों को हवा की ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग आई विल राइट हियर फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे बोथ नीड फूड टू लिव। थर्ड थिंग आई विल राइट हियर सनलाइट। सनलाइट भी एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ज़रूरी है। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल को खाना खिलाया है? येस, वंस आई फेड अ काऊ विथ ग्रास। हाँ, एक बार मैंने एक काऊ को घास खिलाई थी। हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? क्या आपने कभी किसी और को किसी एनिमल को खाना खिलाते हुए देखा है? येस, आई हैव सीन पीपल फीडिंग काउज, बफेलोज, डॉग्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। मैंने लोगों को काऊ, बफेलो, डॉग, बर्ड्स इनको खाना खिलाते हुए देखा है। नाउ हियर यू विल हैव टू राइट नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड। मीन्स जिन एनिमल्स को आपने खाना खिलाया है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। और नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है व्हाट डिड यू फीड, मीन्स आपने उन्हें क्या खिलाया था। फर्स्ट वन आई विल राइट डॉग। आई फेड इट विथ मीट एंड बिस्किट्स। सेकेंड वन आई विल राइट कैट। कैट को मैंने मिल्क दिया है और फिश भी खिलाई है। थर्ड वन इज पिजियन। पिजियन को मैंने खिलाए थे ग्रेन्स। फोर्थ वन इज पैरट। आई फेड पैरट विथ चिली एंड गुआवा। लास्ट वन इज hen, और hen को भी मैंने ग्रेन्स खिलाए थे। वॉट डू यू फीड दिस बर्ड्स? आप बर्ड्स को क्या खिलाते हो? आई फीड बर्ड्स विथ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। मैं बर्ड्स को ग्रेन्स और फ्रूट्स खिलाती हूँ। विच बर्ड डिड यू फीड? आपने कौन से बर्ड को फीड करवाया है? आई फेड स्पैरोज, पिजियंस, पैरट्स एट्सेट्रा। विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? बच्चे ज़्यादातर कौन से बर्ड को खाना खिलाते हैं? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड टू पिजियंस। ज़्यादातर बच्चे पिजियंस को खाना खिलाते हैं। डू यू हैव दीज एनिमल्स इन योर लिस्ट? फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। क्या आपकी लिस्ट में ये सारे एनिमल्स भी है? फाइंड आउट करना है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स है रैट, कॉकरोच, पिग, बैट एट्सेट्रा, ये सब क्या खाते हैं ये अब हम देखेंगे। See here, rat eats chapati and grains, cockroach eats food leftovers and small insects, pig eats everything from garbage, bat eats blood, nectar from some flowers, crow eats everything as they are omnivorous. Crow means कौवा, वो सारी चीज़ें खाता है क्योंकि वो omnivorous है। वो ग्रेन्स भी खाता है और इंसेक्ट्स भी खाता है। Then squirrel, squirrel also eats everything as they are also omnivorous. Monkey also eats everything. Spider eats small insects. And lizards also eat insects. Lizards means चिपकली, वो छोटे छोटे insects खाती है। Write about any animal or bird who had eaten away your food. किसी bird या animal ने कभी आपका खाना खा लिया हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। Once a dog snatched a chapati from my hand. एक बार एक डॉग ने मेरे हाथ से चपाती छीन ली थी और वो उसने खा ली थी। अंडरस्टैंड एंड मैच। हु इट्स वॉट, मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के और फूड आइटम्स के नेम्स दिए हुए हैं। कौन सा एनिमल क्या खाता है उसके साथ आपको कलरफुल लाइन्स ड्रॉ करके मैचिंग करना है। वन इज गिवन फॉर यू, गॉट। गॉट इट्स चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रास। नेक्स्ट इज लिजार्ड। What does lizard eat? Ant and mosquitoes. Lizard means चिपकली क्या खाती है? Ant और mosquito means मच्छर खाती है। Next is sparrow. Sparrow eats fruits and vegetables and also chapatis. Next is rat. Rat eats fruits and vegetables. Then human being means इंसान. इंसान क्या खाते हैं? They eat fruits and vegetables. Then snake. Snake eats sparrow, lizard and rat. Write the names of the animals you have touched, you have not touched but you can touch, you can not touch. जिन एनिमल्स को आपने टच किया है उनके नेम्स आपको इस कॉलम में लिखने हैं।
जिनको आपने टच नहीं किया है बट कर सकते हैं उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं, और जिन एनिमल्स को आप टच नहीं कर सकते उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। सो इन द फर्स्ट कॉलम आई विल राइट डॉग, काऊ, कैट एंड बफेलो। In the second column, I will write elephant, horse, rabbit, and deer. In the third column, I will write lion, tiger, crocodile, and snake. We do not go near some animals due to fear that they may bite us or harm. हम कुछ एनिमल्स के पास नहीं जाते हैं क्योंकि हमें उनसे डर लगता है। हमें लगता है कि वो हमें काट लेंगे या तो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। You have seen that there are some animals whom we can touch. कुछ एनिमल्स को हम टच कर सकते हैं जैसे काऊ, कैट, डॉग एट्सेट्रा। These often live in our houses or around us. Of these, a few animals help us in many ways. कुछ एनिमल्स हमारे घर में भी रहते हैं जैसे डॉग, कैट। इनमें से कुछ एनिमल्स हमारी हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ ऑक्स फॉर फार्मिंग, वी यूज़ कैमल और हॉर्स फॉर पुलिंग कार्ट्स। द क्वींस गार्डन, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक क्वीन है और ये उनका गार्डनर है। गार्डनर मीन्स जो गार्डन की देखभाल करता है। तो ये जो गार्डनर है ये इस क्वीन के गार्डन से मैंगोज लेकर आया। सो मैनी मैंगोज, गुड। बहुत सारे मैंगोज देखकर क्वीन खुश हो गई। योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। गार्डनर क्वीन से बोला कि ये जो मैंगोज है ये शायद डबल होते अगर बर्ड्स ने इन्हें नहीं खाया होता। वॉट डिड यू से? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन? ये सुनकर क्वीन बोली कि तुमने बर्ड्स को गार्डन में क्यों आने दिया? प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। क्वीन की बात सुनकर गार्डनर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं एक भी बर्ड को गार्डन में नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट ईयर, फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। Why did you not stop the birds from entering the garden? नेक्स्ट ईयर गार्डनर फिर से मैंगोज लेकर क्वीन के पास आया, तो इस बार के जो मैंगोज थे वो लास्ट ईयर के मैंगोज से भी कम थे। तो इसलिए क्वीन ने गार्डनर से कहा कि तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने से रोका नहीं। I stopped them, your majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insects have eaten the mangoes. गार्डनर बोला कि मैंने बर्ड्स को रोका, मैंने एक भी बर्ड को गार्डन में नहीं आने दिया, लेकिन इस बार जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे मैंगोज खा गए। इफ़ देयर हैड बिन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स। अगर गार्डन में बर्ड्स आते तो जो इंसेक्ट्स है उन्हें बर्ड्स खा गए होते। वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। और हमारे इतने सारे मैंगोज खराब नहीं होते। इस बार गार्डनर ने किसी भी बर्ड को गार्डन में नहीं आने दिया, इसलिए जो इंसेक्ट्स थे वो सारे मैंगोज खराब कर गए। हर बार जो बर्ड्स गार्डन में आते थे वो इंसेक्ट्स को खाते थे, इसलिए बहुत ही कम मैंगोज खराब होते थे। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नेचर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।